गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो फाइनेंस स्पेस में काम करने वाली कंपनी जिसका नाम है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। 20,000 ऑड मार्केट कैप की कंपनी है। जो ये कंपनी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स में पूरी तरह से काम करती है। और इस कंपनी ने आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से द कंपनी वाज डूइंग वेल, लेकिन लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था, फाइनेंशियल ईयर FY25, जहां पर पूरे माइक्रो फाइनेंस स्पेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे गए। उनके लोन्स में बहुत सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ गए और पूरा ही माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स जो था, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रीजन, रेगुलेटरी रीजन, हीट वेव्स, इलेक्शंस एंड सो मेनी एंड अदर रीजंस, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री हैज़ फेस्ड द ह्यूज हेडविंड, जिसकी वजह से ये सारी कंपनियां जो है, अरमान फाइनेंशियल हो गई, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गई, स्मॉल इक्विटास जैसी बैंक्स हो गई, तो स्पंदना स्फूर्ति होगी, बहुत सारी ये जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है, आप देखोगे कि दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उनके ऊपर बहुत सारा असर आया, और जिसकी वजह से देयर इज़ नो EPS ग्रोथ हैज़ बिन गिवन टू शेयर होल्डर्स ऑफ दीज कंपनीज। इसलिए आपने देखा होगा पिछले एक साल से क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो, स्पंदना स्फूर्ति हो, अरमान फाइनेंशियल हो, जिस कंपनियों के स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर्स को उतना ज़्यादा पैसा बना के नहीं दिया, उसका वही रीज़न था क्योंकि स्टॉक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे, बिजनेस फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम चल रहे थे, जो उनकी आपको तो पता है कि ये जो माइक्रो फाइनेंस लोन देने वाली जो कंपनी है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है कि उनकी एसेट क्वालिटी। और आपने देखा होगा कि पिछले एक साल से इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो दिन ब दिन डिटोरिएट होती जाती थी, कलेक्शन एफिशिएंसीज के नंबर्स डिटोरिएट होते जाते थे, और जिसकी वजह से इनको प्रॉफिटेबिलिटी में प्रोविजन बहुत लेना पड़ता है, और इसका असर पैट पे पड़ता है। कहाँ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण एक 23% की ROE करती थी 2023-24 में, फाइनेंशियल ईयर्स की बात कर रहा हूँ, जो घट के 10% हो गई। बाद में मुझे लगता है Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 में -1.4 हो गई, और जहाँ से अभी थोड़ी सी रिकवरी Q4 2025 से अभी Q1 2026 तक देखी गई है। तो आपने देखा होगा कि कोई कंपनी एक समय पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस करती है या करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी आगे जाके भी उतना ही परफॉर्मेंसेस करती रहेगी। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स इज टू कीप tracking those companies on a regular basis, so that we can understand what's happening in terms of their quarterly results, in terms of their yearly results, and we can gauge and analyze where the company is headed. Because shareholders can only make the money out of the company if the company's performance is consistent and it is continually doing well. Obviously, for that, company has to make a lot of efforts to execute the guidances given, and then so and so forth. तो ये तो ओवरऑल बात हुई माइक्रो फाइनेंस स्पेस की। तो माइक्रो फाइनेंस स्पेस के क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का स्टॉक जो 1400 से 1500 1600 से लेके जो घट रहा था, तब मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, और मैंने कहा था कि जब तक ये कलेक्शन एफिशिएंसीज अच्छी नहीं होती है, जब तक इनका पैट जो होता है, मतलब पोर्टफोलियो एट रिस्क पार 0+ या पार 90+ के जो नंबर्स है वो स्टेबलाइज नहीं होंगे, तब तक इस कंपनी में कोई रिकवरी नहीं देखी जाएगी। और वही हुआ, जैसे जैसे कलेक्शन इफिशिएंसीज के नंबर जो है वो डिटोरिएट होते गए, वैसे वैसे प्रोविजंस इस कंपनियों को ज़्यादा देनी पड़ी। इसीलिए कंपनी की पैट की जो प्रॉब्लम्स वो आ गई, और जिसकी वजह से अगर कोई कंपनी जो पैसा उन्होंने अपने बोरोवर्स को, अपने लोगों को दिया है बोरोवर्स को, तो वो अगर वापस नहीं आएगा, तो नया लोन जो ऐड है, नए लोन का जो आप बोलते हो कि एडवांसेस या ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो, वो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि आपके जो पैसा दिया है वो वापस नहीं आ रहा है, तो आप नया पैसा कैसे दे पाओगे। तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की पर्टिकुलर बात करते हैं, थोड़े 1-2-3 मिनट्स में मैं समझा देता हूँ कि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण एक माइक्रो फाइनेंस इसमें काम करने वाली कंपनी है। वो बेसिकली टायर 2, टायर 3 सिटीज़, गांव लेवल में जो वुमेन्स होते हैं, जो वांट टू डू सम बिजनेसेस गांव में, तो उनके लिए लोन प्रोवाइड करती है। तो आपने देखा होगा कि गांव लेवल के ऊपर एक जॉइंट लेंडिंग ग्रुप होता है, महिला बचत गट कहते हैं, उनको लोन देने का काम ये क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जैसी कंपनी करती है। इस कंपनी का बहुत सारा बिजनेस जो है वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। कर्नाटक में उनका 30% पोर्टफोलियो है, उसके बाद तमिलनाडु में कुछ 24% के अलावा है, और 20% अराउंड महाराष्ट्र में है। तो इन 3 स्टेट में इनका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोर्टफोलियो है, जहाँ पर ये लोन देने का काम करती है। और स्पेशली जैसे मैंने कहा, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में स्पेशली वुमेन्स को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, उत्तेजना देने के लिए ये लोन प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली इनका बाकी भी बुक है थोड़ा सा रिटेल फाइनेंस का करके, लेकिन वो परसेंटेज ऑफ बुक्स में आप देखोगे तो वो परसेंट
परसेंटेज कम है। इनका मेनली जो ग्रुप है वो माइक्रो फाइनेंस में ये जॉइंट लेंडिंग ग्रुप्स को लोन देने का ये बहुत सारा काम करती है। आप अगर देखोगे पिछले फाइनेंशियल ईयर्स की बात करोगे, FY25 से कंपैरेटिवली FY24 की बात करोगे, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि कलेक्शन इफिशिएंसीज डिरेल हो गई और पैट के नंबर मुझे लगता है कि 64% से इनका पैट गिरा था फाइनेंशियल ईयर 25 वर्सेस 24 के कंपैरेटिवली। इनका ऑब्वियसली एडवांसेस के नंबर कुछ 15-12-13% पे ही रहे थे, बहुत कम रहे थे। और आपको एक समझनी पड़ेगी कि माइक्रो फाइनेंस बुक्स में जब माइक्रो फाइनेंस कोई लोन देता है उसमें यील्ड ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली आप हाउसिंग का लोन दे हो या गोल्ड का लोन देते हो, तो इसीलिए जितना ज़्यादा यील्ड आएगा उतना ज़्यादा पैट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और वो EPS में झलकता है। एट द एंड ऑफ द डे हमें EPS चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब ये सिक्लिकल नेचर्स का एक इंडस्ट्री होती है माइक्रो फाइनेंस, इट इज़ नॉट अ ग्रैन्युअर लेवल कि हर एक समय पे अच्छा वो करेगी। वो एक समय होता है, 1-2 साल के लिए ये कंपनियां बहुत अच्छा करती है, उसके बाद इस कंपनियों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है ड्यू टू द गवर्नमेंट, ड्यू टू द लॉट ऑफ थिंग्स ऑन गोइंग अराउंड दैट। आपने देखा होगा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में लोकसभा के इलेक्शंस थे फाइनेंशियल ईयर्स में 24 में, तो इलेक्शन थे, महाराष्ट्र में इलेक्शन थे जिसमें इनका बहुत सारा पोर्टफोलियो कैटर करता है। हीट वेव बहुत तेज़ी से थी, आपकी जो इन्फ्लेशंस के नंबर थे वो बहुत हाई की तरफ थे, और इन सारी चीज़ों का और ये जो डिस्ट्रेस था टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में, इसका डिस्ट्रेट होने की वजह से और हीट वेव होने की वजह से बारिश उतनी ज़्यादा नहीं हुई है। ये गांव के लोगों को लोन देते हैं तो उनका बहुत सारा जो इनकम है वो फार्म्स के ऊपर ज़्यादा रहता है। अगर फार्म अच्छा नहीं करेगा तो वो कहाँ से अपने लोन को चुका देंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से भी उनको प्रॉब्लम हुआ इस क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जैसी कंपनियों को, क्योंकि उनकी जो रिकवरी है, जो लोन उनने बांटा था उनका लोन का रिकवरी ऑन टाइम उनको नहीं मिला। इसीलिए RBI के गाइडलाइंस के अनुसार अगर आपने 30 डेज, 40 डेज, 60 डेज ऐसे उनके पैरामीटर्स होते हैं, तो अगर 90 डेज के ऊपर कोई लोन आपका 90 डेज ओवर पास ड्यू हो जाता है तो वहाँ पर आपको उसके उतने लोन की प्रोविजनिंग अपने बुक्स में लेनी पड़ती है कि आपको मानना पड़ता है कि ये पैसे नहीं आएंगे, और वो पैसा वो आपके पैट के नंबर से चला जाता है। तो यही बड़ी दिक्कत माइक्रो फाइनेंस में होती है। ऑब्वियसली जो आपका जो 90 डेज हो गया है, ऐसा नहीं है कि वो लोन नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत देर से आता है, या कंपनी समझ लेती है कि अभी ये लोन हमें वापस नहीं मिलेगा, ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे, इसीलिए हमें वो पैट के नंबर में से वो प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। जितनी ज़्यादा प्रोविजनिंग कंपनी करती है उतना ज़्यादा उसको हिट लेना पड़ता है अपने पैट के नंबर से, क्योंकि प्रॉफिट से तो प्रोविजन चली जाएगी। तो ये बात हुई, लेकिन ये तो पास था, बिकॉज मार्केट जो है हमेशा आगे की तरफ देखता है। मार्केट ये देखता है कि ये तो पास था, आगे कैसे हो रहा है ये समझने की बात थी। इसलिए Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के ऊपर आते हैं, जो 2-3 दिन पहले क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के जो नंबर्स आए थे, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के जो बिजनेस अपडेट आए थे, हालांकि उनका रिजल्ट जो है वो 15 जुलाई के बाद आएगा, लेकिन बिजनेस अपडेट आए थे जहां पर ये तो क्लियरली विजिबल है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस के भी बिजनेस अपडेट आ गए, जो कि उनके यहाँ भी माइक्रो फाइनेंस का बुक है। उज्जीवन के भी नंबर्स आ गए बिजनेस अपडेट के, वहाँ पर भी माइक्रो फाइनेंस का बुक है। इन तीनों कंपनियों को अगर एक साथ रखोगे तो आपको तो ये समझ में आएगा कि जो पार है, पोर्टफोलियो एट रिस्क के जो नंबर है मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर, अप्रैल, मई, जून, ये तो इम्प्रूव ही होते चले जा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली कर्नाटका। नाउ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जिसका 30% पोर्टफोलियो कर्नाटका में है, और कर्नाटका में फरवरी में कर्नाटका गवर्नमेंट ने, जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने वहाँ पर एक ऑर्डिनेंस लाया था माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स को लेके। इस ऑर्डिनेंस में क्या था? इस ऑर्डिनेंस में ये था कि आपका जो माइक्रो फाइनेंस लोन है वो गांव के लोगों को, गरीब लोगों को वो देते हैं, जिनसे ज़्यादा आप रिकवरी के लिए उनको हरासमेंट नहीं कर सकते, इसलिए ट्रांसपेरेंसी देखी गई। आप उनको मारपीट नहीं कर सकते हैं, आपको ट्रांसपेरेंसी देना पड़ेगा कि किस बेसिस के ऊपर आप उनको लोन दे रहे हो, क्या क्या चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके कौन से लोन ऑफिसर्स होंगे, आपका लोन रिकवरी का तरीका कैसा रहेगा, ये सब गवर्नमेंट को अभी बताना पड़ेगा। और इस कर्नाटक के ऑर्डिनेंस के बावजूद भी आरबीआई ने एक रेगुलेशंस लाया है, जिसकी वजह से भी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स में थोड़ा सा पेन अभी देखा गया है। वो है कि आरबीआई बोलती है कि अगर मान लो कि मैं लेंडर हूँ, मैंने क्रेडिट एक्सिस से लोन उठाया, मैंने अरमान से लोन उठाया, मैंने स्पंदना स्फूर्ति से लोन उठाया,
तो एक बंदा 3 ही जगह से मैक्सिमम लोन उठा सकता है, वो चौथी जगह से लोन उठा नहीं सकता है। तो क्या हो गया, जो लोन बांटने का जो सिलसिला चलता आ रहा था कि बहुत तेज़ी से लोन डिस्ट्रीब्यूट करने का, उस पर थोड़ा सा असर आ गया। और इसके जो रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट होते हैं वो आरबीआई ने थोड़े से स्ट्रिक्ट कर लिए कि आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए, आपकी फैमिली की इनकम होनी चाहिए, आपके पास थोड़ी सी आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, आप एक बंदे को कितना लोन दे सकते हैं उसकी अमाउंट भी थोड़ी सी फिक्स होती चली जा रही है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि आपका इतना सा लोन है, आप अगर मान लो कि इतना लोन देना चाहते हो तो आप इतना ही लोन दे सकते हो। तो अभी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि आपको कितना लोन देना है, वहाँ पर क्या रिस्क मैनेजमेंट कैटेगरीज होंगी, जिसकी वजह से अभी जो ये अंधाधुंध चली तरीके से ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां लोन देती थी वो थोड़ा कम होगा। इसीलिए इन सारी चीज़ों की वजह से, कर्नाटका ऑर्डिनेंस और आरबीआई के जो रेगुलेशंस की वजह से, आरबीआई ने बेसिकली एक गार्डरेल डाला है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स के ऊपर कि आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे और उसी हिसाब से आप अपने लोन देने का तरीका कर सकोगे। इसीलिए पहले 2023 में जो अरमान फाइनेंशियल, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 25-30% का ग्रोथ करती थी, दैट आई एम वेरी कॉशियस लाइक हाउ दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इन दैट पर्टिकुलर वे। इसीलिए आपने देखा होगा कि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ने FY फाइनेंशियल 26 में इनका जो GLP का लोन दिया था, मतलब ग्रॉस लोन एडवांसेस का नंबर दिया था, वो 14-18% ही दिया था। ROE के नंबर भी 11 और 11.3 के परसेंट ही दिए थे, कम ही दिए थे उन्होंने। तो मतलब 14-18% की ग्रोथ वो बता रहे हैं। उन्होंने बताया था कि ROE रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर 11 to 11.3 रहेंगे। उन्होंने यही कहा है कि H1 फाइनेंशियल ईयर 26 में हमें थोड़ा सा पेन दिखेगा, ROE नॉर्मलाइज होने के लिए टाइम लगेगा, वो बहुत ज़्यादा रिकवरी H2 फाइनेंशियल ईयर 26 से देखते आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है सब चीज़ें अच्छी जा रही थी, लेकिन फरवरी में जो कर्नाटक में जो प्रॉब्लम देखा गया, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस लाया और उसकी वजह से अभी थोड़ा उनका सा, आपने देखा होगा कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 का जो बिजनेस अपडेट आया है वहाँ पर पार का जो नंबर है, पोर्टफोलियो एट रिस्क के जो नंबर है, वो नंबर ऊपर की तरफ जा रहे हैं रैदर देन कम की तरफ जाने चाहिए थे। स्पेशली मैं कर्नाटका स्टेट्स की बात करूं, इनका जो पोर्टफोलियो है मोनली कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सारे स्टेट्स में है। तो कर्नाटका में इनका पोर्टफोलियो ज़्यादा है, इसलिए वो नंबर भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ बिकॉज आई वुड लाइक टू सी दैट नंबर इज गोइंग डाउन, बट द पार के नंबर जो आपने देखे होंगे, अगर मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊँ तो लगभग लास्ट ईयर से 2.7 से लेके 5.2 तक पार के नंबर हुए हैं। और ये तो मैं 90 डेज बकेट की बात कर रहा हूँ। जीरो बकेट पार के नंबर पे ऊपर भी 9.2 के 7.2 से 9.2 का पार का नंबर हुआ है। पार का नंबर बेसिकली यही होता है कि पोर्टफोलियो आपका, मतलब आपने जितना आपका पोर्टफोलियो है उस स्टेट में, टोटल अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो का, तो पोर्टफोलियो कितना परसेंटेज में आपका पोर्टफोलियो रिस्क में है वो आपको बता देता है। टोटल आपका 100,000 करोड़ का अगर पोर्टफोलियो में है तो वो बता रहा है कि आपका 3% पोर्टफोलियो जो है वो रिस्क में है, मतलब वो जो आपने पैसे बांटे हैं वो आ नहीं सकते हैं। तो वो जो रिस्क का नंबर है वो नॉर्मली कम होना चाहिए। जैसे जैसे ये नंबर अगर कम होता चला जाएगा वैसे वैसे कंपनी की परफॉर्मेंसेस ये सजेस्ट करती है कि वो आगे की तरफ बढ़ रही है। अगर आपने कर्नाटका के नंबर देखे होंगे तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ स्लिप अप हुए हैं, मतलब मैंने देखा है कि वो 2.7 की तरफ गए हैं 90 डेज बकेट की तरफ, और अगर मैं 0 डेज में बात करूँ तो 5.9 की तरफ वो नंबर गए हैं। तो कर्नाटका का प्रॉब्लम थोड़ा सा मुझे पिक्यूलियर लग रहा है, और बाकी स्टेट में महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, वहाँ पर वो जो नंबर है पार के वो कम हो रहे हैं। इसलिए ओवरऑल जो नंबर है वो थोड़ा आपको कम ही दिखेगा बिकॉज अदर बुक्स आर ऑल्सो देयर। तो पार के नंबर डिफाइन करते हैं, आप उसके बिजनेस अपडेट को जाके देखना। आपने देखा होगा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मतलब 2024 दिसंबर तक वो नंबर ऊपर की तरफ जा रहा था। दिसंबर के बाद वो जो ग्राफ है पार का वो नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब दिसंबर वाज द मंथ वेयर द माइक्रो फाइनेंस, ये जो माइक्रो फाइनेंस का जो पूरा सेक्टर है वो बॉटम आउट हुआ है, ऐसा ओवरऑल मोटा मोटी लगता है, क्योंकि वो जो ग्राफ है वो वहाँ से डिक्लाइन की तरफ चला जा रहा है। लेकिन बीच में ओनली कर्नाटका में एक स्पाइक आया फरवरी में, क्योंकि पार के नंबर ऊपर की तरफ 2% की ऊपर की तरफ वहाँ पर इंचअप हुए थे। उसका यही कहना है कि कर्नाटका में अभी थोड़ा सा स्ट्रेट चल रहा है, लेकिन इसका क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का कहना है वो H2 में थोड़ा सा वो नॉर्मलाइज होना चाहिए। लेकिन वेट एंड वॉच, आई स्टिल वॉच बिफोर आई मेक द डिसीजन। आई वुड लाइक टू सी द टोटल इनकम बुक ऑफ द क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। इसलिए आपने देखा होगा कि फ्राइडे के सेशन में एक 7% की तरफ ऊपर मार्केट गया था क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का, लेकिन नीचे आके 3.5-4% के ऊपर वो क्लोज हुआ था। उसका वही रीजन था कि आपकी कलेक्शन इफिशियंसी थोड़ी मोटा मोटी अच्छी हो रही है। आपने 3% की एडवांसेस में ग्रोथ दिखाई,
है कंपैरेटिवली लास्ट ईयर जो माइनस में चली जा रही थी। मतलब आप ज़्यादा अभी लोन दे रहे हो, इसका मतलब है कंपनी की विजिबिलिटी ऑन द कलेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी बन रही है, आपका पैसा वापस आ रहा है, तभी तो आप ज़्यादा लोन दे पा रहे हो। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कलेक्शन एफिशिएंसी पार के नंबर पे अच्छे रहती है तभी मैं लोन दे पाऊंगा। इनका जो एम्प्लॉय बेस है 21,933 के ऊपर आ गया है, पहले तो 20,000 का कुछ एम्प्लॉय था। तो मतलब एम्प्लॉय ज़्यादा हायर वो कर रहे हैं। इसका मतलब कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को क्यों हायर करेगी, जब कंपनी को अपने में काम की विजिबिलिटी नजर आएगी, कंपनी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मोमेंटम में जा रही है, ये सजेस्ट करती है वहाँ पर। तो ये चीज़ हुई। आपने देखा होगा कि इनका 6% ओवरऑल अगर माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का जो वेटेज है वो 6% का है। और इन्होंने जो गाइडेंस दिया है, मेनली उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि H1 में थोड़े से प्रॉब्लम्स लगे, लेकिन H2 में वी विल डू बेटर, ऐसा उन्होंने कहा है। तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को समरी में अगर मैं बताऊं तो अपार्ट फ्रॉम कर्नाटका एवरी स्टेट इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन एफिशिएंसी। हाउएवर आई वुड लाइक टू सी द इनकम स्टेटमेंट, जहाँ पर वो निम के नंबर्स कैसे हैं, इनको एग्जैक्टली एसेट क्वालिटी हर एक स्टेट में किस तरीके से आ रही है, ये मुझे देखना चाहिए। सो वंस वी सी दैट नंबर वी कैन मेक द डिसीजन। लेकिन मार्केट जो है वो पहले ही चीज़ों को डिस्काउंट करना शुरू कर देता है। जैसे ही कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छी होने लगी जनवरी, फरवरी, मार्च, वैसे वैसे स्टॉक ऊपर की तरफ भागता ही रहा, क्योंकि मार्केट को पता है कि आगे जाके कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छी रहेगी तो ग्रोथ अच्छी रहेगी। और नॉर्मली आपने देखा है कि पूरे NBFCs में एसेट क्वालिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इक्विवेलेंट रोल कंपैरेटिवली ग्रॉस एडवांसेस। क्योंकि लोन देने का जो इंडिया में तरीका है, इंडिया ऐसा एक कंट्री है, आप अगर किसी भी घर के सामने खड़े रहो और मुझे बोलो कि यार मैं 2 लाख का लोन देना चाहता हूँ, मेरा इतना इंटरेस्ट रेट है, तो लेने के लिए तो बहुत हज़ारों लोग रेडी है। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द होल NBFCs एंड द माइक्रो फाइनेंसेस, आपका जो मनी ऑफ रिकवरी है वो भी बहुत जल्दी होना चाहिए। मुझे एज ए NBFC प्रोविजनिंग नहीं करना पड़े। इसीलिए कोई भी कंपनी आपके नज़र में NBFCs में हो तो उसकी एसेट क्वालिटी को बहुत गौर से देखना। अगर उसकी एसेट क्वालिटी अच्छी हो रही है देन यू कैन मेक ए डिसीजन कि हाँ कंपनी एक अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। यही क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखोगे तो कलेक्शन एफिशिएंसी के नंबर नीचे की कलेक्शन एफिशिएंसी के नंबर बहुत बुरे हो रहे थे। 91, 90 की तरफ उनके नंबर चले गए थे, अभी 96, 97, 98 की तरफ उनके नंबर आ रहे हैं। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर भी अच्छा काम कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ऊपर भी अच्छा काम कर रही है, एम्प्लॉय बेस को बढ़ा रही है, 3% GLP को वो कर रही है। तो मोटा मोटी आई थिंक दे आर डूइंग वेल। और मैंने उज्जीवन के भी नंबर देखे, उज्जीवन के नंबर में मैंने एक चीज़ देखी है कि दे आर रिड्यूसिंग देयर माइक्रो फाइनेंस बुक एंड दे आर मूविंग टू अ सिक्योर्ड लोन। लास्ट फाइनेंशियल ईयर Q1 FY25 में 30% जो माइक्रो फाइनेंस लोग 30% का जो बुक था अभी 45% पे आया है। तो मतलब कहीं ना कहीं माइक्रो फाइनेंस बुक को कम करके वो सिक्योर्ड लोन में जा रहे हैं। इंडिविजुअल लोन्स हो गया, MSME लोन, होम फाइनेंस, वहाँ पर वो ज़्यादा अपना लोन दे रहे हैं। तो कुछ जो ग्रोथ है वो कम ही रही है ऑब्वियसली, और द कलेक्शन एफिशिएंसी मंथ ऑन बेसिस के ऊपर अच्छी रही है। लेकिन थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम वहाँ पर लगा कि पार का एक जो नंबर है कर्नाटका स्टेट्स का भी, उनके यहाँ थोड़ा सा एक्सपोजर है, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ नज़र आया। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में मुझे यही एक चीज़ लगता है कि उनके थोड़े से GNPA के नंबर बढ़े हैं। अभी वो क्यों बढ़े हैं, वन ऑफ है क्या है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर उज्जीवन फाइनेंस की आप बात करो तो थोड़ा सा माइक्रो फाइनेंस से अपना पोर्टफोलियो का वजन कम करके सिक्योर्ड लेंडिंग में वो ज़्यादा तरीके से जा रहे हैं। और मैंने ये भी देखा कि उनके थोड़े से एसेट क्वालिटी थोड़ी सी डिटोरिएट हो गई है 1% से, तो थोड़ा वही डिसअपॉइंटिंग लगा। आई जस्ट वांट टू सी फ्रॉम द बेसिकली फ्रॉम द कंपनी मैनेजमेंट कि व्हाट दे से ऑन दैट नंबर। तो वो कॉन कॉल आने के बाद ही पता चलेगा। Now again the another one company, the Equitas Small Finance Bank, वही एक स्मॉल फाइनेंस कंपनी थी। उनका भी अभी जो नए लोन वो दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को, जिसमें 10% ही माइक्रो फाइनेंस है और 90% सिक्योर्ड लोन है। वो इंडिविजुअल लोन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब 2 व्हीलर का आपको लोन देना है, कहीं आपको इमरजेंसी आ गई तो उसको लोन देना है, तो इन सारी चीज़ों में वो लोग आ रहे हैं। उज्जीवन में एक चीज़ है कि उन्होंने अपने एक पूरे बैंक के मतलब बैंक के रिकग्निशन के लिए RBI में पर्ची डाली है कि हमें पूरे बैंक का दर्जा दिया जाए। तो दैट इज़ वेट एंड वॉच इन दैट काइंड ऑफ सेगमेंट। इजीली उज्जीवन का स्टॉक थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी भागा था। लेकिन
अभी देखना पड़ेगा हाउ इट परफॉर्म्स आफ्टर दिस नंबर्स, वेयर थोड़ा सा GNPA का नंबर थोड़ा सा ऊपर की तरफ था। इक्विटास में वही प्रॉब्लम है, इक्विटास अभी भी थोड़ा सा ट्राई कर रहा है कि 9% की वहाँ पर कुछ ग्रॉस एडवांसेस की ग्रोथ हुई है। माइक्रो फाइनेंस -53%, मतलब माइक्रो फाइनेंस को कम किया 50% से, और ओवरऑल सिक्योर्ड लोन में ज़्यादा जा रही है। लेकिन एज फार एज द नंबर्स आर कंसर्न कि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण एंड अरमान फाइनेंशियल स्टिल प्लेइंग द रोल इन द माइक्रो फाइनेंस, विच इज़ गुड थिंग, क्योंकि थोड़े से प्रॉब्लम जब उभर के वापस आएंगे, कंपनी अच्छी करेगी, तो वहाँ पर आपको ग्रोथ भी वहाँ पर अच्छी नज़र आएगी, क्योंकि मोमेंटम भी अच्छा नज़र आएगा। लेकिन ये जो इक्विटास है, उज्जीवन है, स्मॉल फाइनेंस बैंक से पोर्टफोलियो छोटा है, मैनेजमेंट उस तरीके का नहीं है, मतलब परफॉर्मेंसेस उस तरीके से नहीं है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत देने वाला काम होता है। इसलिए बजाज फाइनेंस इज बजाज फाइनेंस बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट मेंटेन्स देयर एसेट क्वालिटी परफेक्टली वेल, एंड वो लोन देता गया, इसीलिए वो शेयर होल्डर उसमें से पैसा बनाता गया। So that is it on the Credit Axis Grameen and all those small bank. Hope you like my videos. If you like, then please like, share and subscribe. And I'm happy to support for all the people for many different companies. So is the business updates coming in Q1 financial 26 के पहले क्वार्टर के जो numbers आएंगे, तो we will see into all of these numbers going forward. So hope you like this video. Please like and share and subscribe. Thank you very much and have a nice day, guys.